हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम इन अनंत क्लासेज। चलो बच्चों देखिए, आज हम फ्रूट प्रोडक्शन में बेर को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? बेर को। ठीक है, तो चलो बच्चों देखिए, जो बेर होता है इसके अदर नेम कौन कौन से होते हैं भाई? जो बेर होता है इसको और किन किन नामों से जाना जाता है? तो बच्चों फ्रूट प्रोडक्शन में बेर को देख लें। अदर नेम है गरीबों का सेब। क्या बोलते इसको? गरीबों का सेब। क्या बोलेंगे बच्चों? बेर को गरीबों का सेब भी बोला जाता है। और बच्चों हम इसको शुष्क फलों का राजा, क्या, शुष्क फलों का राजा भी बेर को बोला जाता है। तो बच्चों देखो, यहाँ से बहुत सी बार कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब आपके कंपटीशन में क्वेश्चन बन जाते हैं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई फलों का राजा किसे कहते हैं, तब तो आप मैंगो को लगाओगे। अगर वहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत से बच्चे क्या जल्दबाजी कर देते हैं। ठीक है, कि देखो आगे आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, देखो अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि जैसे बच्चों अगर यूँ आता है क्वेश्चन कि फलों का राजा किसे कहते हैं, तो फिर आप मैंगो पे क्लिक करोगे। अगर बच्चों आप क्या है, शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं, तो फिर उसमें क्या लिखना है, मैं बेर को क्लिक करना है। ठीक है, बेर पे टिक लगाना है। ठीक है, तो दो नाम पढ़ लिए, गरीबों का सेब और एक शुष्क फलों का राजा। क्योंकि बच्चों ये जो बेर होता है बच्चों, ये शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु का फ्रूट होता है। यानी अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु में भी बच्चों ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर लेता है, अच्छे से उत्पादन दे देता है। ठीक है, इसलिए इसको शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। ओके, यानी बच्चों देखी जाए तो बात बच्चों की, जो बेर का जो प्लांट होता है इसको पानी की भी इतनी आवश्यकता नहीं होती। यानी बिल्कुल अर्ध शुष्क यानी शुष्क जलवायु में भी ये वृद्धि करता रहता है। ओके, बस एक अवस्था आती है बच्चों पाले पड़ने की संभावना, वहाँ पर इसमें थोड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। ओके, अब आगे चलो। अब बच्चों देख लेते हैं इसका बोटेनिकल नेम, कि जो बेर है इसका बोटेनिकल नेम यानी इसका वानस्पतिक नाम क्या है। बच्चों वानस्पतिक नाम भी हम यहाँ दो टाइप के देखेंगे। क्या देखेंगे? दो हम इसके वानस्पतिक नाम देखने वाले हैं। जैसे एक तो बच्चों भारतीय, आपसे अगर पूछा जाए कि चलो बताइए कि जो बेर है इसका भारतीय बोटेनिकल नेम क्या है, इंडियन बोटेनिकल नेम क्या है, भारतीय वानस्पतिक नाम क्या है, तो आप बताओ, बोलोगे बच्चों कि जिजीफस मोरेशियाना। बेर का भारतीय वानस्पतिक नाम क्या है? जिजीपस। क्या बोलेंगे बच्चों? जिजीफस मोरेशियाना। यहाँ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, जिजीफस मोरेशियाना। जो दूसरा नाम है बच्चों वो है चाइना। क्या है बच्चों? दूसरा नाम है इसका चाइना में जिजीफस जुजबे। अगर चाइना के अनुसार बच्चों जो इसका वानस्पतिक नाम देखेंगे तो वो है जिजीफस जुजबे। जेट वाले बच्चे अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, अगर चाइना के अनुसार इसका वानस्पतिक नाम पूछा जाता है तो आपको जिजीफस जुजबे, ठीक है, जल्दबाजी में गलती करके ना हमें। ओके, अब बच्चों हम देखने वाले हैं इसका कुल, यानी फैमिली कौन सी है। फैमिली है बच्चों रेमेनेसी। फैमिली कौन सी है बच्चों? रेमेनेसी। या बच्चों आप इसको यूं भी लिख सकते हो, रेहमनेसी। क्या फैमिली कौन सा है बच्चों बेर का? रेमेनेसी। और इसको आप रेहमनेसी भी लिख सकते हो। आगे चलो बच्चों, ओरिजन। जो बेर है बच्चों, बेर के उत्पत्ति स्थान कौन कौन से हैं? ओरिजन ऑफ सेंटर या सेंटर ऑफ ओरिजन, उत्पत्ति स्थल कौन कौन से हैं भाई बेर के? तो बच्चों जो भारत में देखो बच्चों, बेर का जो उत्पत्ति स्थान है भारत। ठीक है, और बच्चों इंडो चाइना, इंडो चाइना को भी बच्चों इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है बच्चों। तो बच्चों जो आपका 12th सिलेबस है उसमें आपको जो ओरिजिन स्थल दे रखा है वो भारत दे रखा है, इंडो चाइना दे रखा है। और बच्चों देखो कल से आप जेट वाले बच्चे और जो ICR BHU जो बच्चे अच्छे से तैयारी करें बच्चों, ध्यान रखें कि तीन आप ध्यान रखिए बस यहाँ पर। ठीक है, कि बेर के उत्पत्ति स्थल कौन कौन से हैं? भारत है, इंडो चाइना और एक मलाया। ओके, परंतु बच्चों जो जेट वाले बच्चे हैं ये दो तुम ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस के अनुसार ये दो आपको मिलेंगे किताब में 12th बुक में, कि ओरिजिन स्थल कौन कौन से हैं? भारत और इंडो चाइना। अब बच्चों क्रोमोसोम नंबर देख लेते हैं। बेर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है?
गुणसूत्रों की संख्या है बच्चों ट्विन इजिकल टू 48, कितने तरीके यानी 48, कितने तरीके बच्चों, बेर में क्रोमोसोम नंबर कितने, 48। ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि चलो बताओ बेर में क्रोमोसोम नंबर बताइए। ट्वेन बराबर क्या होगा, देखो ट्वेन बराबर कितना हो जाएगा, 48। ओके, इसके बाद टाइप ऑफ फ्रूट कि जो बेर है ये किस प्रकार का फल है, टाइप ऑफ फ्रूट, तो बच्चों ध्यान रखना कि ड्रुप प्रकार का फल है यानी अस्टिल प्रकार का फल है। बेर एक अस्टिल प्रकार का फल है यानी बच्चों गुठलीदार। ओके, जो गुठलीदार जो फल होते हैं वो अस्टिल फलों में आते हैं यानी ड्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रुप बोलते हैं। अब बच्चों देखिए कि जो बेर होता है इसमें एडिबल पार्ट कौन सा होता है, यानी खाया जाने वाला पार्ट या खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है, हम देख लेंगे। बेर में पेरिकार्प और मिसोकार्प दोनों को खाया जाता है। पेरिकार्प बाह्य फल वित्ती, मिसोकार्प जिसे एंडोकार्प, यानी बच्चों मिसोकार्प की बात करते हैं यानी ये होती है मध्य फल वित्ती। पेरिकार्प को बोलेंगे बाह्य फल वित्ती, इन्हें पेरिकार्प और एंडोकार्प भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एडिबल पार्ट कौन सा है भाई पेरिकार्प में खाया जाने वाला, बेर में पेरिकार्प और मिसोकार्प। ठीक है, विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं भैया, अरे भाई विटामिन कौन कौन से, विटामिन सी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, बेर में विटामिन सी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आगे सोइल चलो, सोइल है बच्चों दोमट मृदा। ओके, और बच्चों बेर की जो मृदा की उच्च लवणता होती है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। देखो जो बेर की मृदा जो होती है, बेर के लिए जो अच्छी दोमट मृदा होती है उसकी उच्च लवणता कितनी होती है। देखो बेर की जो मृदा होती है उसकी उच्च लवणता या जो उसकी उच्च पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है बच्चों 21 ESP। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। बेर मृदा की जो उच्च लवणता होती है वो कितनी होती है, पूछ ली जाती है बच्चों, बेर मृदा की उच्च लवणता कितनी होती है, 21 ESP। ओके बच्चों, ये लवणता मापने की एक यूनिट है यानी एक इकाई है। ओके, इसके बाद चलो क्लाइमेट देख लेते हैं। क्लाइमेट गर्म व शुष्क, क्या बोल सकते हो बच्चों, बेर के लिए गर्म व शुष्क जलवायु की या फिर शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखो बच्चों टेम्परेचर, नॉर्मली जो ग्रोथ होती है बच्चों पादप में या प्लांट में, उसके लिए टेम्परेचर कितना होता है बेर में, 35 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 35 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। नीचे चलो फ्लावर टाइम यानी फूल आने का समय क्या होता है बच्चों, जो बेर होता है उसमें फूल यानी फ्लावर आने का टाइम क्या होता है, अक्टूबर से नवंबर। क्या होता है, अक्टूबर से नवंबर होता है। फलन का समय क्या होता है बच्चों, फल आने का, बेर के पेड़ में बच्चों, बेर के पेड़ में 2 से 3 वर्ष में फल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बच्चों, जो बेर का जो प्लांट होता है उसमें 2 से 3 वर्ष में फल आ जाते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो बेर का जो प्लांट होता है वो बहुवर्षीय प्लांट होता है। क्या होता है, बहुवर्षीय पादप होता है। इसके बाद देखो बच्चों ध्यान से, अब हम बात करते हैं उत्पादन की कि भाई विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो बच्चों प्रोडक्शन की बात आती है ना उत्पादन की, तो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है भारत में। कहाँ होता है बच्चों, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो भारत यानी इंडिया में होता है। अब बच्चों भारत की बात की जाती है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, वो होता है MP यानी मध्य प्रदेश। ओके, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बच्चों, जयपुर होती है। कहाँ होती है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जयपुर में प्रोडक्शन होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेट वाले बच्चे ध्यान दें। फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार कि जो बेर प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा विश्व में पूरे वर्ल्ड में भारत में होता है, भारत में मध्य प्रदेश में होता है और राजस्थान में जयपुर। अब बच्चों देखिए जो उपयोग आते हैं बच्चों, अगर आपसे उपयोग भी पूछ लिए जाते हैं बच्चों, देखो कि बेर के उपयोग क्या क्या होते हैं, जैसे जेली, कैंडी, जैम, मुरब्बा आदि बनाने में। और बच्चों ध्यान रखना अचार, छुआरे, शरबत आदि के रूप में उपयोग में लिया जाता है बेर को। बच्चों देखो यहाँ पे नीचे और भी दे रखा है, देखिए
बेर के पत्तों का उपयोग लाख के कीटों को पालने में भी किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? बेर के पत्तों का उपयोग लाख के कीटों को पालने के लिए भी किया जाता है। बच्चों देखो, जो लाख उत्पादन का होती है, लाख उत्पादन बोलते हैं, ठीक है। तो उस लाख उत्पादन के लिए जो कीट पाले जाते हैं बच्चों, बेर के पत्तों का हम वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। प्रोटीन देखो बच्चों, बेर में जो पाच्य प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, वो उसकी मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 4 ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल सकते हैं बच्चों एग्जाम में। उसमें से एक ऑप्शन आपको लगाना होता है। तो आपको बताना है बच्चों कि बेर में जो प्रोटीन पाच्य है वो कितने प्रतिशत मात्रा में होता है? 5.6% मात्रा में होता है। बेर में अन्य पोषक तत्व बच्चों, कुल अन्य पोषक तत्व कितने होते हैं? 49.7% होते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेर की सुसुप्तावस्था बेर में डोरमेंसी कब आती है? बच्चों ध्यान रखिएगा, बेर की सुसुप्तावस्था यानी बेर में डोरमेंसी कब आती है? तो बेर की सुसुप्तावस्था मई जून में आती है, यानी ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, गर्मियों के दिनों की बात कर रहे हैं। मई जून में बेर में डोरमेंसी यानी सुसुप्तावस्था आती है, जिसमें क्या होते हैं बच्चों? उसके पत्ते झड़ जाते हैं। गर्मियों के दिनों में बच्चों बेर के पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। और बच्चों उत्तरी भारत की बात की जाती है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जलवायु की विभिन्नता के कारण ये परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं बच्चों? कि बेर में देखो जो जलवायु के अनुसार परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो बच्चों उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? उत्तरी भारत में क्या होता है बच्चों? ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? बेर में डोरमेंसी आ जाती है मई जून महीने में और उसके पत्ते झड़ जाते हैं। जबकि बच्चों दक्षिणी भारत में क्या होता है देखो, जबकि दक्षिणी भारत में वर्ष भर पौध वृद्धि होती रहती है, ठीक है बच्चों, यानी टेम्परेचर कम होता है। ओके, तो बच्चों देखो हमने आज देख लिया बेर के नॉर्मल डिले। फिर से बता देता हूँ आपको बच्चों, देखो बेर के अदर नाम क्या है? गरीबों का सेब, शुष्क फलों का राजा भी इसको बोला जाता है। आगे चलो, बोटेनिकल नेम क्या क्या हो जाएंगे? भारतीय बोटेनिकल नेम क्या है? जिजीफस मोरेशियाना, ठीक है। चाइना के अनुसार क्या है? जिजीफस जुजबे। फैमिली है बच्चों रेमेनस या रेमनेसिस को बोल सकते हैं। ओरिजिन उत्पत्ति स्थल भारत है, इंडो चाइना और मलाया। क्रोमोसोम नंबर कितने बच्चों? 2n = 48। टाइप ऑफ फ्रूट यानी अस्थिल प्रकार का यानी ड्रुप प्रकार का फल है, गुठलीदार। एडिबल ऑफ पार्ट, बेर में कौन सा भाग खाया जाता है? पेरिकार्प और मिसोकार्प। बाह्यफल भित्ति, मध्यफल भित्ति। विटामिन कौन कौन से पाए? विटामिन सी, विटामिन ए। सोइल दोमट मृदा लेंगे, मृदा की उच्च लवणता 21 ESP, इसको ध्यान रखें। क्लाइमेट बच्चों गर्म और शुष्क यानी शुष्क और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर 35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस। फ्लावर टाइम होता है बच्चों अक्टूबर से नवंबर। फलन का यानी कल्टीवेशन का जो समय आता है बच्चों देखो, फलन का 2 से 3 वर्ष होता है, ठीक है। उत्पादन प्रोडक्शन भारत में सबसे ज़्यादा यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा MP और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जयपुर, ठीक है। उपयोग जेली, कैंडी, जैम, मुरब्बा आदि, छुआरे, अचार, शरबत आदि के रूप में। लाख के यानी बेर के पत्तों का उपयोग लाख के कीटों को पालने के लिए भी किया जाता है। पाच्य प्रोटीन 5.6%, अन्य पोषक तत्व 49.7% होते हैं। उत्तरी भारत में यानी जलवायु की भिन्नता के कारण बेर की सुसुप्तावस्था मई जून में आती है, ग्रीष्म ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं। जबकि दक्षिणी भारत में वर्ष भर पौध वृद्धि होती रहती है। ओके बच्चों, आज हमने बेर के नॉर्मल डिटेल जान लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।